अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। एडवांस एजुकेशन के सिलसिले में आज एक और सेशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए और इस सेशन का मकसद आप लोगों को मज़ीद मार्केट को समझने का, मार्केट की डायरेक्शन का मज़ीद बेहतर तरीके से बताना है कि आप लोगों ने किस तरीके से इस टूल की मदद से अपने काम में बेहतरी लानी है। हम पिछले 2-3 सेशन में ओपन इंटरेस्ट पे बात कर चुके हैं। ओपन इंटरेस्ट का जो बेसिक था वो यही है कि ये फ्यूचर का ओपन न्यू ऑर्डर या ओपन न्यू कॉन्ट्रैक्ट का एक डाटा होता है जो CME की वेबसाइट पे हमें मिलता है और हम उसी की बुनियाद पर अगला सेंटीमेंट बना रहे होते हैं। फ्यूचर की मार्केट में जो दो करेंसियों के दरमियान जो बाहमी तजारत होती है और उस तजारत में जो नए कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं उनका नंबर हमें CME की वेबसाइट देती है। अब वो नंबर बड़ा है या गिरा है, इसमें दो तरह के सेंटीमेंट या दो तरह के ट्रेडर का रुझान बताया गया है कि बड़ा है तो मार्केट में नए ट्रेडर्स आए हैं, गिरा है तो मार्केट से जो ट्रेडर ऑलरेडी मौजूद थे उन्होंने अपना प्रॉफिट लिया और वो निकल गए, उन्होंने अपनी पोजीशनें क्लोज कर दी। तो उसका जो डाटा है आपको CME देता है। अब CME का जो नंबर का बढ़ना या गिरना आप किस तरीके से देखेंगे, उसको देखने के लिए हमें प्राइस एक्शन की ज़रूरत पड़ती है और उस प्राइस एक्शन को अगर आप VSA की मदद से या VSA के नज़रिए से, VSA में बार की क्लोजिंग पे बात होती है, की नज़र से देखेंगे तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आप ले सकते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट पे हम ये जो सेशन रिकॉर्ड कर रही हैं, उम्मीद करेंगे कि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिले और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है पहले से बेहतर हो। ओपन इंटरेस्ट पे वैसे तो यूट्यूब पे बहुत कुछ है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पे बात की, बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नहीं बताया गया या छुपाया गया या ओपन इंटरेस्ट के अगेंस्ट बात की गई। इस टूल को उस अंदाज से पेश नहीं किया गया जितनी कि इसकी पावर है या जितनी इसकी ज़रूरत है। तो आज हम अपने इस सेशन में कुछ मज़ीद बातें करेंगे जो आपकी रहनुमाई का सबब बनेंगी और इस टूल की मदद से आप किस तरीके से मार्केट की अगली डायरेक्शन को समझ सकते हैं। पिछले सेशन में हम बुलिश सेंटीमेंट और बुलिश इंडिकेशन के ऊपर बात कर रहे थे। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रही है और इंडिकेशन भी उसकी ट्रेंड कंटिन्यूएशन या बुलिश की है। आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, उसमें हम बेरिश सेंटीमेंट डाउन ट्रेंड के लिए बात करेंगे। ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा है हम CME की वेबसाइट पे देखेंगे डेली के डेली। आप दोस्तों ने एक नोटबुक ले लेनी है जिस पर डेली बढ़ता और गिरता जो ओपन इंटरेस्ट है उसको आप लोगों ने नोट करना है। सेम यही आप लोगों ने एक पेज पर इस तरह का एक चार्ट बना लेना है और दूसरे पेज पर इस तरीके का, ठीक है, पेज बना लेना है। अब आपने पेज बना लिया, मैनुअली इसको देखें, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑफर्स है तो आप एक मैनुअली फ़ाइल बना सकते हैं, वहाँ डाटा सबमिट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों के पास सिस्टम में ऑफर्स की सहूलत नहीं होती या बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं वो मोबाइल से ही मार्केट को देख रहे होते हैं। तो आप लोगों ने CME की वेबसाइट पे जाना है, डाटा देखना है, डाटा बड़ा है और मार्केट का पहले तो आपको पता ना कि ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन का है या अप का है। उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है कि इसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो बड़ा है और उसके साथ प्राइस ने क्या किया। ये दो चीज़ें हैं जो यहाँ पर जो बहुत ख्याल करने वाली चीज़ ये है कि जो पेयर आप देख रही हैं उसका आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फॉरेक्स में ट्रेड करनी है और आप ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर का देख रही हैं। फ्यूचर में जो पेयर्स के नाम है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 6A के नाम से एक पेयर होगा, ठीक है। ये अपना फॉरेक्स में AUD USD होगा, ठीक है, और AUD USD
ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद 6B होगा, ये ब्रिटिश पाउंड है, ये GBP, ठीक है। फॉरेक्स में इसका नाम GBP है, GBP USD, ठीक है। इसी तरीके से 6C होगा, ये कैनेडियन डॉलर का है, CAD, ठीक है। ये आप दोस्तों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ये जो आप लोग ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे या किसी ऐसे निंजा ट्रेडर पे जाएंगे तो वहाँ पर फ्यूचर में ये नाम होंगे, ये नाम फ्यूचर के हैं, ठीक है, और ये फॉरेक्स के हैं, ठीक है। ये मैं FX लिख देता हूँ, ये फॉरेक्स के हैं और ये फ्यूचर के नाम होंगे। अब इस तरह 6S होगा, तो ये स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है जो चेफ या CHF के नाम से है, ठीक है, USD के साथ। ये जो भी होगा इनके साथ USD आएगा। अब वो USD आगे आता है या पीछे आता है वो फॉरेक्स के हिसाब से है, मैं आपको फ्यूचर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि फ्यूचर में इनका क्या नाम होगा। इसके बाद 6N, ठीक है, ये न्यूजीलैंड डॉलर का है जिसे NZD USD, ठीक है। इस तरीके से 6J, ये जापानी यन है, ठीक है, ये USD फॉरेक्स में इस तरीके से USD JPY, ठीक है, ये इस तरीके से पढ़े जाएंगे, ठीक है। और कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6। गोल्ड, इसके बाद हम गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड जो है वो GC के नाम से होगा, ठीक है, गोल्ड, ठीक है। और CL ये क्रूड ऑयल होगा, US ऑयल, ठीक है। बाकी पेयर आप मज़ीद जो है सर्च कर सकते हैं। ये आपको एक छोटा सा क्लू कह लें दे दिया कि ये पेयर्स किस नाम से होंगे और किस तरीके से होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने CME पे ब्रिटिश पाउंड का या ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डाटा देखा और ट्रेंड क्या था, उसके हिसाब से हम आगे चलते हैं। अब करना क्या है कि अगर आज का जो कि बेरिश सेंटीमेंट को डिस्कस कर रहे हैं तो आपकी नज़र इस चार्ट पर इधर होगी। फॉर एग्जांपल ट्रेंड डाउन का है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। मैं यहाँ पर आपको यहाँ से बताता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा और प्राइस गिरी, ठीक है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अगले दिन फिर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, प्राइस और गिरी, अगले दिन फिर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, प्राइस और गिरी। मैं इसके लिए एक और चीज़ यूज़ करता हूँ, जस्ट वेट, मैंने यहाँ ये है। फॉर एग्जांपल हमारा ओपन इंटरेस्ट, ये ओपन इंटरेस्ट है, बढ़ा, प्राइस गिरी, यहाँ क्लोज हो गई। अगले दिन फिर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, प्राइस ओपन हुई, थोड़ी सी ऊपर गई और फिर यहाँ आकर क्लोज हो गई। अगले दिन फिर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, मार्केट ओपन हुई और इस तरीके से यहाँ क्लोज हो गई। अब अगर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट गिरा, कम हुआ, उसे हम कहेंगे प्रॉफिट टेकिंग हुई है। और उसके साथ हम ये देखेंगे कि प्राइस ने क्या किया, प्राइस ऊपर गई, ठीक है, प्राइस ऊपर गई है। अगले दिन फिर ओपन इंटरेस्ट गिरा है तो प्राइस ने फिर ऊपर जाना है, ठीक है। अब पीछे कोई लेवल होना ज़रूरी है, जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल देखते हैं ना। तो प्राइस गिरी, अब मार्केट जो है रेजिस्टेंस पर या सपोर्ट पर पहुंच चुकी है, मतलब अगर गिरते ट्रेंड में है तो जाहिर सी बात है वो वापस उठेगी तो रेजिस्टेंस पे लगेगी
और आगे जाएगी तो सपोर्ट पे लगेगी। अब ये 2 दिन ओपन इंटरेस्ट गिरा, 2 दिन मार्केट रिवर्स हुई। क्यों हुई? कि ये जो ट्रेंड था इसमें जो लोग सेलिंग कर रहे थे उन्होंने इस लेवल पर जाकर प्रॉफिट टेकिंग की है, ठीक है, यानी उन्होंने अपना प्रॉफिट समेटा और वो निकले, तो उनकी जो निकलना था, ठीक है, वो वापस बाइंग बन के लगी, मार्केट को और ऊपर लगी। अगले दिन फिर निकले, मार्केट और ऊपर जाएगी। सादा सा रूल है, इसके मुताबिक आपने चलना है। जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, बार की क्लोजिंग को देखना है इस लेवल पर। अगर बार डाउन क्लोज हो गई फिर ये बढ़ता रहेगा, बार गिरती रहेगी, ये बढ़ता रहेगा, बार गिरती रहेगी, और इस सपोर्ट पर आकर अगर ये लेवलिंग कर रहा है या बढ़ रहा है तो इसने इस लेवल को ब्रेक करना है, ठीक है, ब्रेक करना है, क्योंकि बड़ा है, नया ट्रेडर आया है। और अगर ये ब्रेक नहीं करता, यहाँ पर बात समझने वाली है, मार्केट ने ओपन इंटरेस्ट लेवलिंग की, बार अपने एक्साइज पे मिड पे आके क्लोज हो गई, ठीक है, अगले दिन फिर उसने बढ़ा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, बार ने अगर क्लोजिंग मिड से ऊपर दी तो ये जो बढ़ना है ये बायर का इंडिकेशन है, क्योंकि इस बार पर बायर्स आए हैं। और अगर इसी बार की क्लोजिंग यहाँ हो जाती है तो ये जो बढ़ना है ये सेलर का इशारा है कि मार्केट में सेलर आ चुका है। अब अगले दिन बढ़ेगा, मज़ीद मार्केट नीचे जाएगी, और इसके यहाँ पर बायर्स का बढ़ना हमें अगले लेवल का बता रहा है कि मार्केट अब अगले लेवल तक जाएगी, बढ़ता रहेगा, मार्केट चलती रहेगी। जब लेवल पर आ जाए हमें देखना ये होता है कि आज क्या हो रहा है। पहले तो VSA में देख रहे होते हैं कि डे पे मार्केट लेवल पर आ गई है, हम डे से H4 पे आ जाते हैं, तस्दीक करते हैं क्या हो रहा है, क्या वहाँ पर 2-3 बार खड़ी हो गई हैं, रुक गई हैं। वहाँ भी अगर हमें क्लू नहीं मिलता तो H1 में आते हैं, तो H1 में एक इस तरीके गिरते हुए ट्रेंड में यहाँ पर कुछ बार एक लेवल बना रही होती हैं, जो ऑर्डर्स इकट्ठे किए जा रहे होते हैं, ठीक है ना। जब तक वो लेवलिंग है या बार बराबर है हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा होता। जैसे ही बार का क्लोज होना, अब ये बार बनी है, इस बार की क्लोजिंग हमें बताएगी कि ये जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, अगले दिन जो बढ़ेगा वो बायर्स का या सेलर का। अगर इस बार की क्लोजिंग अपने मिडल से नीचे है तो सेलर बदस्तूर शामिल है मार्केट में, ठीक है। अगर ये बार क्लोजिंग अपने हाई या ऑफ द हाई पे दे देती है तो इस लेवल पर बायर की आमद है, और अब गिरेगा तो मार्केट नीचे आएगी, बढ़ेगा तो मार्केट ऊपर आएगी, क्योंकि इस बार पर सेंटीमेंट चेंज हो गया है, ठीक है। उम्मीद करूँगा आप लॉजिक को, बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने इस एक बात में 2 चीज़ें ओपन इंटरेस्ट की क्लियर की। क्या किया कि एक, ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा ट्रेंड की मुनासबत से, बार अगर डाउन ट्रेंड में है बार भी बढ़ेगी, अगले दिन फिर ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, बार नीचे की जानब जाएगी, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बार नीचे क्लोज हो रही है, सेल का ट्रेंड है, ट्रेंड कंटिन्यूशन है। यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या थी? दूसरी चीज़ ये थी कि ओपन इंटरेस्ट गिरता है या लेवलिंग करता है। ओपन इंटरेस्ट गिरता है या लेवलिंग करता है तो हमें बार को देखना है कि बार क्या करती है, बार ऊपर उठ रही है या बार भी रेंज कर रही हैं, ठीक है ना। ये ट्रेंड कंटिन्यूशन के तौर पर ही रहेगा, अगले दिन फिर ओपन इंटरेस्ट गिरेगा, बार फिर ऊपर चली जाएगी, लेकिन इसमें प्रेशर सेलर का ही है। वो जो पीछे से सेल में आ रहे थे वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, ठीक है।
वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं या एक और डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी की जा रही है, लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, रेंज में ट्रेड करने के लिए उकसाया जा रहा है। अब यहाँ पर एकदम से ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, बार ने फिर क्लोजिंग मिडिल पे देनी है, अगले दिन फिर बढ़ेगा, बार ने अपना वाइट स्प्रेड दे देनी है। जो बैकग्राउंड का ट्रेंड था, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, ये यहाँ पर आकर प्रॉफिट टेकिंग की गई, यहाँ पर एक री डिस्ट्रीब्यूशन तैयार की गई और उसके बाद ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, उन्होंने वाइट स्प्रेड दे दी। अगले दिन ओपन इंटरेस्ट गिरा, उन्होंने वापस मार्केट को रीटेस्टिंग के लिए भेज दिया वापस। अब यहाँ पर फिर बढ़ेगा तो मार्केट फिर नीचे जाएगी। लॉजिक क्या चल रही है? वीएसए की अकोमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और प्रॉफिट टेकिंग। सिंपल सादा लॉजिक है। इसको परखना या पढ़ना कैसे है, असल चीज़ ये आ जाती है। वीएसए में हम दोस्तों ने तमाम ने जो ये चीज़ पढ़ी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले बनाता हूँ ये आपकी बार चार्ट, ठीक है, ज़रा बार की सूरत में बना दूँ। कम से कम 4 दिन बढ़ता है और 2 दिन गिरता है, या 3 दिन गिरे वो हम मार्केट को देखेंगे, ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट इस तरीके से चलती है। ये मार्केट का नेचुरल फंक्शन है। मार्केट हायर हाई और हायर हाई बनाती हुई जाती है, और जब डाउन ट्रेंड में आती है तो लोअर लो बनते हैं, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड इस तरीके से। अब इसी तरीके से सेम मैं डाउन में बनाता हूँ बार। एक डाउन है, दूसरी डाउन है, अप अप। ये मार्केट का नेचुरल फंक्शन है जिसके ऊपर मार्केट चल रही है। सेम आप डे में आके देखें, आपको यही कुछ नज़र आएगा। अब इसको हम पढ़ते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे। बीच में हम एक लाइन लगा देते हैं। ये हमारे लिए डाउन ट्रेंड का है, ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड का है। ठीक है, अप ट्रेंड, ठीक है। अब इसको हम कैसे पढ़ें ओपन इंटरेस्ट में? अब हम देखें 1 2 3 4 ओपन इंटरेस्ट एक दिन बढ़ा, दूसरे दिन बढ़ा, तीसरे दिन बढ़ा, आगे 2 दिन गिरा, सॉरी ये 4 कैंडल से 4 दिन बढ़ा, 5वें दिन गिरा, 6ठे दिन गिरा, फिर बढ़ा, 3 दिन बढ़ा, 2 दिन गिरा, फिर 1 2 3 दिन बढ़ा, फिर 2 दिन गिरा। ये प्राइस है, P फॉर प्राइस, और ये आपका ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इसको पढ़ने के लिए ये प्राइस है और ये आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है। अब मैं इसको पढ़ना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने पढ़ना है, ठीक है। ज़रा गौर से देखिएगा। सादा सी लॉजिक है। राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग वॉल्यूम, अगले दिन फिर राइजिंग प्राइसेस, फिर राइजिंग वॉल्यूम, फिर अगले दिन राइजिंग प्राइसेस, फिर राइजिंग वॉल्यूम, यानी राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग वॉल्यूम। ये प्राइसेस ऊपर हैं, यानी राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती हुई प्राइसेस, राइजिंग वॉल्यूम यानी बढ़ता हुआ ओपन इंटरेस्ट। फिर क्या हुआ? फॉलिंग प्राइसेस, फॉलिंग वॉल्यूम, फॉलिंग प्राइसेस, फॉलिंग वॉल्यूम, फिर राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग वॉल्यूम। ये प्राइसेस है, ये वॉल्यूम है। राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग वॉल्यूम, फॉलिंग प्राइसेस, फॉलिंग वॉल्यूम। इस तरीके से आपने पढ़ते जाना है जब तक ये चीज़ कायम है। ये वीएसए का कानून है कि राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग वॉल्यूम, फॉलिंग प्राइसेस, फॉलिंग वॉल्यूम, फिर राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग वॉल्यूम, फॉलिंग प्राइसेस, फॉलिंग वॉल्यूम। जब तक ये चीज़ मौजूद है, ट्रेंड कंटिन्यूशन है, ट्रेंड बढ़ता रहेगा। सेम इसी लॉजिक को हम उल्ट करते हैं दूसरे ट्रेंड में, डाउन के ट्रेंड में अगर अप्लाई करते हैं तो कैसे होगी? क्योंकि हमने ये वीएसए में
पढ़ा है और बहुत सारी दफ़ा आपको ग्रुप में ये चीज़ बताई गई है कि ये VSA का रूल है और VSA का ये वॉल्यूम का मेथड का ये रूल है कि अब हम वही डाउन ट्रेंड में पढ़ेंगे कि फॉलिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम, फॉलिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइसेस गिर रही हैं, यानी गिरता ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगले दिन फिर राइजिंग प्राइसेस फॉलिंग वॉल्यूम, यानी फॉलिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम। थोड़ी सी टर्म बोलने में आगे पीछे हो रही है, आपने इसे समझना है कि फॉलिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम, फॉलिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम और राइजिंग प्राइसेस फॉलिंग वॉल्यूम। ठीक है, वो जो आप इलियट वेव में देख रहे होते हैं ना, ये वो वाली सिनेरियो, लेकिन हम वॉल्यूम में बहुत बेहतर अंदाज में पढ़ रहे होते हैं। अब फॉलिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अब इसमें राइजिंग प्राइसेस फॉलिंग वॉल्यूम, यानी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। ठीक है, और ट्रेंड बदस्तूर डाउन का ही रहेगा। ये वक्ती तौर पर एक रिट्रेस है। जब आप रिट्रेसमेंट निकालते हैं ना भाई, 6 कैंडलें ऊपर गई और फिर 3 ने उसका रिट्रेस लिया और फिर 6 ऊपर गई और फिर 3 ने रिट्रेस किया, ये मार्केट गिरी, ये उसने रिट्रेस की, ये गिरी, ये उसने उसकी रिट्रेस की, ये गिरी, ये रिट्रेस करेगी, ये गिरेगी, ये रिट्रेस करेगी। ठीक है, अब इसको पढ़ना कैसे है कि फॉलिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम, राइजिंग प्राइसेस फॉलिंग वॉल्यूम। ठीक है, फॉलिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम, राइजिंग प्राइसेस फॉलिंग वॉल्यूम, फॉलिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम, राइजिंग प्राइसेस फॉलिंग वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज़ जब तक बदस्तूर कायम है, आपका ट्रेंड जारी है। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा और भी आसान करें कि वो कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पर हमें आइडियल सी ट्रेड मिले, तो हम उस ट्रेड के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं, उसको हम समझते हैं। उसके लिए मुझे ज़रा एक स्विंग और बनानी पड़ेगी। ये प्राइस की है, ये ओपन इंटरेस्ट की या वॉल्यूम की कह लें। ठीक है, अब हम VSA में जब बाई की ट्रेड करते हैं तो हमेशा हम स्विंग लो से पकड़ते हैं, और जब हम सेल में जाते हैं तो हम ट्रेड हमेशा स्विंग हाई से पकड़ते हैं। यानी कोई नो डिमांड देखी, पकड़ ली, कोई नो डिमांड देखी, हमने पकड़ ली, कोई नो डिमांड देखी, हमने पकड़ ली। हमने ये जो मूव है एक नो डिमांड की बुनियाद पर लेते हैं, नो डिमांड या नो डिमांड अपथ्रस। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पे नो डिमांड नहीं आती, वहाँ एफर्ट विद नो रिजल्ट आ जाता है, एफर्ट फ्रॉम नो रिजल्ट, या कोई और सीरियस साइन ऑफ सप्लाई आ जाता है, तो भी हम इसको ट्रेड करते हैं। सेम इसी तरीके से जब हम अप ट्रेंड में होते हैं तो किसी स्विंग लो पर नो सप्लाई टेस्ट देखते हैं या कोई ऐसा साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखते हैं जो हमें बाई की एंट्री में सहूलत दे। ये लॉजिक है और हमने इसी पर काम करना है। ओपन इंटरेस्ट तो हम डे में देख रहे हैं, लेकिन VSA में जब हम काम करेंगे, हमें M30 में अगर ट्रेड मिली फॉर एग्जांपल इस लेवल पर, ये स्विंग लो है, M30 की एक कैंडल बनी है लेकिन कंफर्म नहीं हो रही, हम M30 की एक कैंडल को M15 में 2 में वेरीफाई करेंगे। अगर 2 में भी नहीं हुआ तो M5 में 6 में उसे कंफर्म करेंगे कि उसकी जो छठी और आखिरी बार है उसका हो सकता है नो सप्लाई टेस्ट हो। अगर वहाँ भी नहीं तो M1 में आ जाएंगे, क्योंकि जो मेथड होता है वो इंडिकेटरों का मोहताज नहीं है, वो लॉजिक का मोहताज है, वो अंडरस्टैंडिंग का मोहताज है। तो अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हमें अगर एक H4 में एक कैंडल मिली है, लो वॉल्यूम है, बाकियों पे ज़्यादा है, तो वो जो लो वॉल्यूम है हम उस H4 को H1 में देखेंगे तो 4 कैंडलें हो सकता है जो आखिरी कैंडल है उस पर वॉल्यूम कम हो, लेकिन अगर वहाँ भी काबू नहीं आई, हमारी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आई, तो H1 की वो आखिरी कैंडल हम M30 में कन्फर्म करेंगे, वो 2 में हमारे पास आ जाएंगे, जो दूसरी कैंडल है शायद उसका वॉल्यूम कम हो। अगर वो भी, तो हमने इस तरीके से कंफर्मेशन लेनी है और उस बार को कंफर्म करके एंट्री करनी है।
तो ओपन इंटरेस्ट को समझना कदरे आसान हुआ। इसमें जो अहम चीज़ें या एहतियाती तदाबीर हैं वो ये हैं कि ट्रेंड किस जानब जा रहा है, प्राइस किस जानब जा रही है और ओपन इंटरेस्ट किस अंदाज से बढ़ रहा है। प्राइस का बढ़ना, ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना ये बताएगा कि मार्केट में नया ट्रेडर आया है, जो नए ऑर्डर्स ओपन हुए हैं। सेम अगर मार्केट एक ही रेंज में है, प्राइसेस गिर रही हैं, मार्केट रेंज कर रही है पर प्राइस जो है ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, प्राइस रेंज कर रही है, तो जिस तरीके से आप दोस्तों ने वीएसए में अकोमिलेशन का फेज़ पढ़ा उसके हिसाब से आपको पता चल जाना चाहिए कि भी ओपन इंटरेस्ट जो है वो गिर रहा है और मार्केट जो है वो लेवलिंग कर रही है, तो वो अकोमिलेशन फेज़ बन सकता है या डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ट्रेंड की मुनासबत से ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि अगर स्मार्ट मनी ने ट्रेंड चेंज करना है तो वो पहले मार्केट को गिराते हैं और गिराने के बाद फिर वो मार्केट को रेंज देते हैं। अब ये जो रेंज है ये वो रेंज है जिसके बारे में मैंने साबका किसी सेशन में कहा कि जब तक मार्केट रेंज में है ओपन इंटरेस्ट डिस्टर्ब है। ओपन इंटरेस्ट उस सूरत में काम करेगा जैसे ही ओपन इंटरेस्ट बड़े बार की क्लोजिंग किसी डायरेक्शन में हो, अपर साइड या लोअर साइड, अब्जॉर्प्शन या वाइड स्प्रेड। अब ये जो है ना आपको एक डायरेक्शन देता है कि इस एरिया में इस तरह की एक्टिविटी हुई है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। अब बढ़ता रहेगा तो मार्केट चलती रहेगी, यानी ट्रेंड कंटिन्यूशन होगा। अब साबित क्या हुआ कि ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना, नए ट्रेडर्स का आना, ट्रेंड की कंटिन्यूशन, और ओपन इंटरेस्ट का गिरना प्रॉफिट टेकिंग है और बड़ा ट्रेडर अपना प्रॉफिट समेट रहा है। लेकिन कभी कभी किसी ट्रेंड पर जो हम प्राइस एक्शन में वीएसए में जो लेवल्स लगाते हैं, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं, उनमें मार्केट पहुंचकर अगर बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस पर पहुंच चुकी है और गिर रही है तो सपोर्ट पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर हम पहले से तैयार होते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगी, और अगर वो वाकई ही रिवर्सल ले रही है तो वो आपको वीएसए में कैंडल्स में और ओपन इंटरेस्ट के नए कॉन्ट्रैक्ट में आपको बताएगा कि एक दिन ओपन इंटरेस्ट बड़ा बार ऊपर चली गई, दूसरे दिन ओपन इंटरेस्ट गिरा, मार्केट नीचे आ गई, अगले दिन बड़ा मार्केट ऊपर चली गई, ओपन इंटरेस्ट गिरा, मार्केट नीचे आ गई, अगले दिन गिरा, मार्केट ऊपर चली गई, अगले दिन बड़ा मार्केट नीचे आ गई। इस तरह का सिनेरियो होगा तो क्या होगा कि पहले बढ़ रहा था, मार्केट लेवलिंग कर रही थी, फिर गिरना शुरू हो गया, फिर क्या हुआ कि ये बड़ा मार्केट नीचे आई, तो ये जो जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि वो अपने ऑर्डर फिल करवा रहे हैं, वो इस बाइंग को सेलिंग करके रोक रहे हैं, यानी बैकग्राउंड को देखते हुए लोग बाई कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेंड की मुनासबत से वो सेलिंग कर रहे हैं। अब बाइंग सेलिंग में जो नए कॉन्ट्रैक्ट ओपन होंगे वो आपको ओपन इंटरेस्ट में और बार की क्लोजिंग में नज़र आएंगे और उसकी मुनासबत से आप लोग अपना एक अगला सेंटीमेंट बनाएंगे। तो जब तक मार्केट रेंज में होगी ओपन इंटरेस्ट डिस्टर्ब रहेगा। क्यों कि एक दिन बड़ा बार बढ़ी, अगले दिन गिर गया, क्योंकि आपको जब तक रेंज से नहीं निकलेगा इसने डायरेक्शन नहीं देनी, ये रेंज में डिस्टर्ब होता है। रेंज जो है अक्सर बनती है फार, जैसे मैं अभी ये बता रहा था कि यहाँ पर एक रेंज है, अब आपको नहीं पता ये अकोमिलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, जब तक इसकी कोई डायरेक्शन नहीं बनती। अगर आप ओपन इंटरेस्ट के एक्सपर्ट हैं या ओपन इंटरेस्ट को समझते हैं, देन आपको यहाँ पर लगने वाली बार्स में ही पता चल जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, बार ऊपर उठती है, ओपन इंटरेस्ट गिरता है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, ओपन इंटरेस्ट गिरता है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये आपको ओपन इंटरेस्ट ने बता दिया और इसकी बुनियाद पर आगे जो लंबी मूव है वो डाउन की है या सेल की है, ओपन इंटरेस्ट की वजह से आप समझ सकते हैं। इसमें एक सादा रूल
जो ओपन इंटरेस्ट की तरफ से हमें सर साजिद ने पढ़ाया और उसकी भी बात करता चलूँ। ओपन इंटरेस्ट का जो रूल है, जो इसके आर्टिकल में लिखा गया है, जिस सर साजिद ने हमें बताया था कि अगर मार्केट रेंज कर रही हो और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा हो, अगले दिन फिर मार्केट रेंज कर रही है, यानी एक कैंडल जैसे मैंने कहा कि बनी और वो ज़्यादा उसने मूव नहीं की, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, अगले दिन फिर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, मार्केट रेंज में है। अब वो जो रेंज है किसी टॉप पर है या वो रेंज किसी बॉटम पर है, ये चीज़ पहले से आपको पता होना चाहिए। अब बार ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, ठीक है, बार जो है वो बढ़ी, अगले दिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, बार नीचे क्लोज होगी, अगले दिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, बार ऊपर क्लोज होगी, अगले दिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, बार नीचे क्लोज होगी। अगर इस तरह का सिनेरियो हो रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। यहाँ से मार्केट के 70% चांसेस हैं कि मार्केट गिरेगी। अब वो जो पिछले दिनों का ओपन इंटरेस्ट है, कम से कम हम 4 दिनों का 5 दिनों का देखते हैं, 5 दिनों में क्या हुआ। अगर अप ट्रेंड है तो भी हम 5 दिनों का देख रहे होते हैं, पिछले 4 दिनों में क्या हुआ, अगले दिन का सेंटीमेंट लेने के लिए बैकग्राउंड। और अगर यहाँ रेंज बन रही है तो भी हमें 4-5 दिनों के बाद ही पता चलेगा कि ये जो रेंज है ये किस मकसद के लिए बनाई जा रही है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने कहा कि जब तक ये क्लियर डायरेक्शन नहीं देगा हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि रेंज के अंदर जो ऑर्डर लग रहे हैं वो हमें नहीं बताए जा रहे किस बात पे। लेकिन हम ओपन इंटरेस्ट की मोनोपोलेशन को जो देख रहे होते हैं, जैसे में हम वॉल्यूम को देख रहे होते हैं, उसमें हम इसको समझेंगे। और इसको समझने के लिए वाइकफ से अच्छा मेथड और कोई भी नहीं है कि वाइकफ में हम क्या करते हैं। वाइकफ में हम बढ़ते हुए ट्रेंड में जब कहीं जाकर एक बड़ा वॉल्यूम लगता है या बाइंग क्लाइमैक्स आ जाता है, अगर ये बार डाउन होती है उसके बाद फिर, तो हम इसी चीज़ को देख रहे होते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, स्कीमेटिक्स ड्रॉ करते हैं। स्कीमेटिक्स बाइंग क्लाइमैक्स का हाई और बाइंग क्लाइमैक्स का लो मार्क कर दिया। अब इस दौरान क्या होगा, जो बात मैं बताना चाहता था कि ओपन इंटरेस्ट में आइडियल चीज़ कौन सी हो सकती है। वो सिंगल बार में भी हो सकती है, वो 3 बार में भी हो सकती है, वो 5 में भी हो सकती है। वो है एसएल हिंटिंग, ये है आइडियल चीज़। अब इस पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ना, अगर इस पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है तो ये यकीनन मार्केट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए बढ़ा है। क्यों कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है लेकिन बार की क्लोजिंग अपने मिडल से नीचे है, ये सेलर की निशानी है कि मार्केट में सेलर आया है। और अगर इसी बार की अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं, इसी बार की क्लोजिंग अगर यहाँ पर है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, नया ऑर्डर लगा है, नए ट्रेडर्स आए हैं, बायर्स आए हैं, ये अब्जॉर्प्शन होगा। अगले दिन क्या होगा, अगले दिन ओपन इंटरेस्ट गिरेगा, मार्केट इस लेवल को टेस्ट करेगी, टेस्ट करने के बाद अगले दिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, मार्केट ने एक नया ट्रेंड शुरू कर लेना है। ये लॉजिक और ये मेथडोलॉजी आप लोगों को थोड़ी सी तवज्जो से पढ़नी है, समझनी है कि ये क्या चीज़ है और ओपन इंटरेस्ट हमारी किस तरीके से हेल्प कर रहा है। कि ओपन इंटरेस्ट ओपन न्यू ऑर्डर का एक हुजम है जो आपको बताया जा रहा है, और उसके साथ प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, बार की क्लोजिंग किस जानब हो रही है। बार की क्लोजिंग आपको ये बताए कि ये जो नया ऑर्डर खुला है वो 500 का है या 1500 का है या 2000 का है, वो बायर्स का है या सेलर का है, वो आपको बार बताएगी। अब इसका जो दूसरा मैं सादा रूल डिस्कस कर रहा था कि मार्केट अगर रेंज कर रही है और ओपन इंटरेस्ट गिरता है, अगले दिन फिर मार्केट रेंज कर रही है, ओपन इंटरेस्ट गिरता है, फिर रेंज कर रही है, फिर गिरता है। सेम जिस तरीके से हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ को पकड़ा, इसी तरीके से हम किसी अकोमुलेशन फेज़ को भी पकड़ेंगे, ठीक है। अकोमुलेशन फेज़ में ये सीन होगा और फिर वो बढ़ेगा, ऊपर क्लोज होगी, यहाँ पर मार्केट निकली, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा और इसकी क्लोजिंग अगर अंदर है तो ये बताता है कि जनाब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, लेकिन बार की क्लोजिंग अपने हाई पर है, ये शेक आउट बन गया है, इसके ऊपर बाइंग हुई है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और अगली डायरेक्शन
कुछ इस तरह से होने वाली है या हो सकती है। उम्मीद करूँगा आप लॉजिक को समझे होंगे। अब आखिर में ओपन इंटरेस्ट की सिंपल थ्योरी, लॉजिक भी बात हो गई, रूल पर भी बात हो गई, इसको पढ़ना कैसे है वो भी बता दिया कि राइजिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम, ठीक है, और फॉलिंग प्राइसेस फॉलिंग वॉल्यूम। ये लॉजिक आपको वीएसए में भी रिपीट कराई जाएगी, वहाँ बार चार्ट पे विद वॉल्यूम पढ़ाएंगे हम। ये ओपन इंटरेस्ट है तो यहाँ पर मैं उस लॉजिक को, उस रूल्स को, थ्योरी को रिपीट कर रहा हूँ। और रूल आपको बता दिए, थ्योरी क्या है। अगर किसी बढ़ते ट्रेंड में, याद रखिएगा बढ़ता ट्रेंड डाउन का भी हो सकता है, अप का भी हो सकता है। बढ़ते ट्रेंड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, साथ में प्राइस भी बढ़ रही हैं, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। प्राइस किस जानब बढ़ रही हैं, अगर सेल में था और मज़ीद सेल में जा रही हैं, बाई में था और मज़ीद बाई में जा रही हैं, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगी। इसकी दूसरी थ्योरी क्या है, जो कि किसी बढ़ते ट्रेंड में ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है और प्राइस भी उसकी मुखालिफ सिमत में उठ रही हैं। ट्रेंड अप जा रहा था, ओपन इंटरेस्ट गिरने लगा, प्राइस भी गिरने लग गई, ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, ये वक्ती तौर पर रिट्रेसमेंट है। सेम ट्रेंड डाउन था, प्राइस गिर रही थी, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, अब प्राइस मुखालिफ सिमत ऊपर उठना शुरू हो गई हैं, ओपन इंटरेस्ट भी गिरना शुरू हो गया है। ये ट्रेंड में वक्ती तौर पर एक ठहराव आया है, प्रॉफिट टेकिंग की जा रही है, आर्जी तौर पर मार्केट को रुख दिया जा रहा है और इसका एक दिन या 2 दिन के बाद रद्द अमल दोबारा ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना और ट्रेंड का जारी होना है। इस चीज़ को आप पकड़ने के लिए शॉर्ट टाइम में, या शॉर्ट क्या, हम तो डे में ही लगाते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल है कि ये गिर रहा है तो कहाँ तक गिर सकता है, किसी न किसी सपोर्ट पर, बढ़ रहा है तो कहाँ तक बढ़ सकता है, किसी न किसी रेजिस्टेंस तक। तो इस चीज़ को आप लोगों ने लेवल से पकड़ना है और उन लेवल पर जाकर बार की क्लोजिंग और ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना, ये आपको अगली मूव का एक एडवांस इशारा होगा। इसमें जो एडवांस चीज़ है वो बार की क्लोजिंग है और वॉल्यूम का है। वॉल्यूम जो ओपन इंटरेस्ट में भी हम नज़र आ रहा होता है और जो वीएसए में भी हम वॉल्यूम लगाते हैं डे में। आप फ्यूचर का वॉल्यूम देखेंगे क्योंकि हमने जो पेयर डिस्कस कर रहे हैं वो फ्यूचर की हैं। सीएमई पे जो डाटा आएगा वो फ्यूचर का है। ओपन इंटरेस्ट हम फ्यूचर का देख रहे हैं। फ्यूचर के ऊपर डायरेक्शन देखकर फॉरेक्स में हमने ट्रेड करनी है। सो आज के इस छोटे से सेशन में ओपन इंटरेस्ट के बारे में काफ़ी सारी बातें आप लोगों से डिस्कस की। इसमें मज़ीद जो चीज़ें हैं आप इसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाएं, इन चीज़ों को देखें, प्राइस को देखें, ओपन इंटरेस्ट के बढ़ने को देखें और वहाँ पर होने वाली सूरत हाल को देख के अपने एनालिसिस बनाएं। ये जैसा कि पिछले सेशन में कहा कि इतना आसान नहीं है, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए हाज़िर दिमागी के साथ कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, बार बढ़ी और बड़ी किस जानब, बाय में या सेल में। ओपन इंटरेस्ट गिरा, बार मुड़ी उसके अगेंस्ट, उस ट्रेंड के अप साइड या डाउन साइड, वो आपको सेंटीमेंट दे। इसको पकड़ने के लिए सबसे शानदार और सबसे जानदार लेवल आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के होंगे और उस पर आने वाला जो वॉल्यूम है या बार है, अगर अपथरा सर और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ या ओपन इंटरेस्ट बड़े बड़े हुए के साथ है तो यहाँ से रिवर्सल का कंफर्म साइन है। इसी तरीके से किसी डाउन ट्रेंड के बॉटम पर या गिरते हुए लम्हों में शेक आउट का आ जाना और ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना, वॉल्यूम का बढ़ना साइन ऑफ स्ट्रेंथ के तौर पे काम करेगा। ये ट्रेंड के रिवर्सल या मुड़ने के चांसेस हैं। सो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उम्मीद करूँगा इन चीज़ों से आपकी ट्रेडिंग में वाज़े फ़र्क पड़ेगा, आपको यकीनी कामयाबियाँ मिलेंगी। अगले सेशन में फिर कोई नई चीज़ें लेके शामिल होंगे। तब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।